ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं वर्धन्तस्तु विग्रहाणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश चेत एतेन रावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धि एवं प्रसन्नमनसो भक्ति योगतः भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मः प्रोजितो कैटभुवनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र शिवदं तात्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं महापरेरीश्वरं सङ्घोरुद्यति कृतिभिः सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रव्यमित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूवि भावुक सच्चिदानंद रूपाय विश्व विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह कृतांगम मामुद्भवार्वा श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णवेवी स्वीकृतवाति अस्मयानातं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदं एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशेन भवे भवे यथा भक्तिपादविस्तव जायते तथा कुरुष्वेते देवस्य नाथस्थो नयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापं प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेनाया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थमान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरोणापर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। टाइटल है वृंदावन से बाहर श्री भगवान की लीलाएं। जो लीलाएं वृंदावन के अंदर होती हैं वो हम लोगों ने सुना है। अब वृंदावन के बाहर भगवान मथुरा जाते हैं बलराम जी के साथ। वहां की लीलाओं का वर्णन उद्धव जी किससे करते हैं? विदुर जी से। बोलते हैं ततः स आगतम पुरम स्वपित्रो चिकीर्षया स बलदेव संयुतम निपात्य तुंगादि युद्धनाथ हत्यम व्यकर्ष व्यसुजो जसोव्यामः। उद्धव ने कहा तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ मथुरा नगर आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने हेतु उन्होंने जनता के शत्रुओं के अगुआ कंस को उनके सिंहासन से नीचे खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। तो भगवान को अक्रूर जी लेने आते हैं वृंदावन कंस के आदेश पर। और अक्रूर जी वृंदावन से बलराम जी और कृष्ण को लेकर जाते हैं। ठीक है ना? वहां पर हम लोग देखते हैं कि भगवान बलराम और कृष्ण जो है कैसे मथुरा में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना? जब मथुरा की सीमा पर पहुंचते हैं तो बलराम और कृष्ण क्या करते हैं? रथ से उतर जाते हैं और पैदल जाने का प्रयास करते हैं। पैदल जाते हैं तो बहुत सारे लोग उनसे दर्शक जो है मथुरा के जो जो भी माताएं थी और स्त्रियां थी और पुरुष वर्ग था और जो है कुंवारी बालिकाएं थे, सबने भगवान पर फूल बरसाए और भगवान का गुणगान किया। उसके बाद भगवान जाते जाते अलग अलग लोगों से मिलते हैं। जैसे कुब्जा से मिलते हैं तो कुब्जा भगवान को चंदन ऑफरिंग करती है। एक दर्जी से मिलते हैं तो दर्जी जो है भगवान के लिए वस्त्र सिल कर देता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक धोबी मिलता है। धोबी भगवान को वस्त्र देने से मना कर देता है। फिर भगवान उसको एक सीख उठाते हैं और मार देते हैं। धोबी की मृत्यु हो जाती है। और फिर आगे बढ़ते हैं भगवान तो फिर जो है राज सिंह राजा के जो दरबार था उसके अंदर, मतलब कंस के दरबार के अंदर जाते हैं। वहां पर दरवाजे पर ही कुबल्या पेड़ हाथी मिलता है। भगवान उसका वध करते हैं। फिर उसके दांतों को निकालते हैं और कृष्ण बलराम दोनों एक एक दांत लेकर और कंस के दरबार में प्रवेश करते हैं। वहां पर चारूण मुष्टिक और इस तरह से मल योद्धा होते हैं, उससे भगवान युद्ध करते हैं और उनको सारे को परास्त करते हैं। फिर अंत में भगवान कंस को, जो कि
जनता के शत्रुओं का अगुआ था, सिंहासन से नीचे खींचकर अत्यंत बलपूर्वक घूम पर घसीटते हुए उसको मार डालते हैं। इस तरह से भगवान ने मथुरा में ये लीलाएं संपन्न की, कंस को मारा और फिर वसुदेव और देवकी को जेल से रिहा कराया। बोलते हैं यहाँ पर कंस की मृत्यु का संक्षिप्त वर्णन हुआ है, क्योंकि ऐसी लीलाएं दसम स्कंद में स्पष्टता से और विस्तार से वर्णित हैं। श्री भगवान ने 16 वर्ष की आयु में ही अपने आप को माता पिता का योग्य पुत्र सिद्ध कर दिया। दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए और उन्होंने अपने मामा कंस को वध किया, जिससे उनके माता पिता वसुदेव तथा देवकी को अत्यधिक कष्ट दे रहे थे। कंस एक विराट दैत्य था और वसुदेव और देवकी ने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम इतने बड़े तथा बलवान शत्रु का संहार कर सकेंगे। जब दोनों भाइयों ने सिंहासनारूढ़ कंस पर आक्रमण किया, उनके माता पिता डर गए और अब कंस को उनके उन पुत्रों को मार डालने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, जिन्हें उन्होंने इतने दीर्घ काल तक नंद महाराज के घर में छिपा रखा था। श्री भगवान के माता पिता संतान के प्रति स्नेहवश अत्यधिक संकट का अनुभव कर रहे थे और वे मूर्छित से हो गए थे। उन्हीं को आश्वस्त करने के लिए श्री कृष्ण और श्री बलराम ने कंस को मारा और उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु ही उसके मृत्यु शरीर को धरती पर घसीटा। बता रहे हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कंस की मृत्यु का, कि किस प्रकार भगवान जो है कंस का वध करते हैं। बस बता रहे हैं कि श्री भगवान जब 16 वर्ष की आयु में थे, तभी अपने माता पिता के योग्य पुत्र के रूप में अपने को सिद्ध कर दिया था कंस का वध करके। दोनों भाई भगवान श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा गए और उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया, जिसने जिसने उसके माता पिता वसुदेव और और देवकी को अत्यंत कष्ट दे रखा था। कंस एक विराट दैत्य था और वसुदेव और देवकी ने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम इतने बड़े तथा बलवान शत्रु का संहार कर सकेंगे। जब दोनों भाइयों ने सिंहासनारूढ़ कंस पर आक्रमण किया, तो उनके माता पिता डर गए और अब कंस को उनके उन पुत्रों को मार डालने का अवसर प्राप्त हो गया, जिन्होंने इतने दीर्घकालीन समय तक नंद बाबा के घर में छिपा रखा था। इस तरह से अब दोनों भाइयों को सिंहासनारूढ़ कंस पर आक्रमण किया और उनके माता पिता डर गए कि कहीं कंस इनका भी वध न कर दे। अब कंस को उनके दोनों पुत्रों को मार डालने का अवसर प्राप्त हुआ था। कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए कंस के पास एक अवसर था, जिन्होंने जिन्हें उन्होंने इतने दीर्घ काल तक नंद महाराज के घर में छिपा रखा था। श्री भगवान के माता पिता संतान के प्रति स्नेह व अत्यधिक संकट का अनुभव कर रहे थे और वे मूर्छित से हो गए। उन्हीं को आश्वस्त करने के लिए कृष्ण और बलराम ने कंस को मारा। उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु उनकी मृत शरीर को घसीटा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण और बलराम क्या करते हैं, कंस का वध करते हैं और मारकर उसके शरीर को घसीटते हैं धरती पर। बोलते हैं, संदीपने प्रकृत्यो प्रोक्तम ब्रह्मादित्यम सविस्तरम तस्मे प्रादादरम पुत्रम मृत्युम पंच जनोदरात। श्री भगवान ने अपने गुरु संदीपनी मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीख लिया था और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से वापस ला दिया था। तो कंस का वध करके भगवान अब जो है पढ़ने के लिए सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं। सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान जो है एक बार जो भी सांदीपनी मुनि पढ़ाते उसको सुनकर ये याद कर लेते। वेदों की उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीख लिया था और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाया था। जो सांदीपनी मुनि का पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने गुरुदक्षिणा में मांगा कि हे कृष्ण बलराम, आप अगर जो हमें गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं तो हमारे मृत मृत जो पुत्र है उसको यमपुरी से वापस ला दीजिए। और इस प्रकार भगवान जो है यमपुरी सशरीर जाते हैं और वहां से उनके मृत पुत्र को ले आकर सांदीपनी मुनि को गुरुदक्षिणा के रूप में देते हैं। बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने गुरु के मुखारबिंद से एक बार भी सुनकर सारे वैदिक विद्या को समस्त शाखाओं में पारंगत हो सके, और न ही कोई ऐसा जो यमराज के क्षेत्र से आत्मा के एक बार चले जाने पर मृत शरीर को पुनः जीवित कर सकता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने यमपुरी जाकर जाने का साहसिक कार्य किया और अपने गुरु के मृत पुत्र को ढूंढा और उन्हें वापस लाकर उनके उनसे प्राप्त शिक्षा के रूप में गुरुदक्षिणा के रूप में गुरु को सौंप दिया। श्री भगवान स्वभावतः सारे वेदों में सिद्धहस्त हैं, किंतु सबके समक्ष यह दृष्टांत प्रस्तुत करने हेतु कि प्रमाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना चाहिए, सेवा तथा दक्षिणा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, उन्होंने स्वयं इस पद्धति को अपनाया। श्री भगवान ने अपने गुरु सांदीपनी मुनि की
सेवा की और श्री भगवान की शक्ति को समझ करके ही मुनियों ने ऐसी वस्तु मांगी जिसे पूरा कर पाना अन्य के लिए असंभव था। तो बता रहे कि श्री कृष्ण को छोड़कर ऐसा कोई नहीं होगा जो गुरु के मुखारबिंद से एक बार सुने और वैदिक ज्ञान को धारण कर ले। ऐसा भगवान में गुण था। न ही कोई ऐसा था जो यमपुरी से के क्षेत्र में कोई आत्मा प्रवेश कर जाए मृत्यु के बाद, उस आत्मा को पुनर्जीवित करके और सशरीर उसको ले आकर किसी गुरु को समर्पित कर दें। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने यमपुरी जाने का साहस किया और गुरु के मृत पुत्र को ढूंढ कर वापस लाकर उनको शिक्षा के बदले गुरुदक्षिणा देकर उनको प्रसन्न किया। बता रहे कि श्री भगवान चूंकि वेदों में सिद्धहस्त हैं, किंतु सबके समक्ष यह दृष्टांत प्रस्तुत करके कि प्रमाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना चाहिए और सेवा तथा दक्षिणा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, उन्होंने स्वयं इस पद्धति को अपनाया। भगवान को गुरु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने सांदीपनी मुनि को गुरु बनाया और गुरु बनाकर उनसे शिक्षा लिया। उसके बाद शिक्षा लेने के बाद कैसे उनको दक्षिणा दिया, इस पद्धति को भगवान ने अपने आचरण से प्रस्तुत किया। श्री भगवान ने अपने गुरु सांदीपनी मुनि की सेवा की और श्री भगवान की शक्ति को समझकर मुनि ने ऐसी वस्तुएं मांगी जिसे पूरा कर पाना अन्य किसी के लिए असंभव था। गुरु ने कहा कि उसका मृत पुत्र लाकर उसे दिया जाए और श्री भगवान ने उनके इस आग्रह को पूरा किया। अतः श्री भगवान अपनी प्रति किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं। श्री भगवान के वे भक्त जो सदैव उनकी प्रेममयी सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे कभी भी भक्ति के प्रगतिशील प्रयाण में निराश नहीं होते हैं। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि गुरु ने कहा कि उनका मृत पुत्र लाकर उसे दे दिया जाए। श्री भगवान ने उनके इस आग्रह को पूरा किया। अतः श्री भगवान अपने प्रति किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं है। श्री भगवान के वे भक्त जो सदैव उनकी प्रेममयी सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे कभी भी भक्ति के प्रगतिशील प्रयाण में निराश नहीं होते हैं। और जो कोई व्यक्ति निरंतर भगवान की प्रेममयी सेवा करता है तो वो अपनी भक्ति के प्रगतिशील रास्ते पर कभी निराश नहीं होता है। भगवान के द्वारा उस पर ऐसी कृपा होती है कि उसको कभी सेवा करने के बाद निराशा हाथ नहीं लगती, हमेशा वो प्रसन्न रहता है। बोलते हैं, समाहुता भीष्म कन्या कन्या जाके श्रियम सवर्णेन विभूष्य येषां गांधार्व वृत्त्या मृष्टाम स्वभागम जिह्वे पदम मूर्धि दधत्य सुपर्णम। राजा भीष्म की सुपुत्री रुक्मिणी के सौंदर्य तथा सौभाग्य से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार और राजा उनसे ब्याह करने हेतु एकत्र हुए, किंतु श्री भगवान श्री कृष्ण अन्य आसामान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस प्रकार गरुड़ अमृत ले जाता है। तो पहले कंस का वध करते हैं भगवान मथुरा में, फिर उज्जैन जाते हैं, अपने गुरु सांदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको गुरु दक्षिणा प्रदान करते हैं। उसके बाद वहां से अब वो द्वारका जाते हैं और द्वारका में जाकर रुक्मिणी मैया के सौंदर्य और सौभाग्य से आकृष्ट होकर जो बड़े बड़े राजकुमार उनसे ब्याह करने के लिए एकत्र हुए थे, श्री कृष्ण एक आसावान अभ्यर्थी को पछाड़ते हुए अपना रुक्मिणी को लेकर उसी तरह वहां से चले जाते हैं जिस तरह गरुड़ अमृत ले जाता है। बोलते हैं, राजा भीष्मक की सुपुत्री राजकुमारी रुक्मिणी सचमुच ही लक्ष्मी जैसी आकर्षक थी। जो रुक्मिणी मैया थी वो राजा भीष्मक की पुत्री थी और बहुत ही आकर्षक थी, क्योंकि वे वर्ण तथा गुण दोनों में ही स्वर्ण जैसी मूल्यवान थी। चूंकि भाग्य की देवी लक्ष्मी श्री भगवान की संपत्ति है, अतः रुक्मिणी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के ही निमित्त थी। तो रुक्मिणी देवी स्वयं महालक्ष्मी की अवतार है। बता रहे कि राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी सचमुच ही लक्ष्मी जैसी आकर्षक थी, क्योंकि वे वर्ण और गुणों में स्वर्ण जैसी मूल्यवान थी। उसके वर्ण भी बहुत ही सुंदर थे और गुण भी बहुत ही सुंदर थे। चूंकि भाग्य की देवी लक्ष्मी श्री भगवान की संपत्ति है, अतः रुक्मिणी वास्तव में श्री भगवान के ही निमित्त थी। चूंकि रुक्मिणी माता स्वयं महालक्ष्मी है, इसलिए वो स्वयं श्री कृष्ण के ही निमित्त बनेगी थी। किंतु रुक्मिणी के बड़े भाई शिशुपाल ने शिशुपाल को उसका पति के रूप में चुना था। यद्यपि राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करना चाहता था, रुक्मिणी ने शिशुपाल के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने हेतु तो भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। तो हम लोग देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में किस तरह आता है कथा कि रुक्मिणी मैया को रोज एक द्वारका से एक ब्राह्मण आता और भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरित्र का वर्णन करता, और धीरे धीरे रुक्मिणी माता को भगवान श्री कृष्ण से उनके चरित्र को सुनकर भगवान से प्रेम हो जाता है। और फिर रुक्मिणी माता क्या करती हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक पत्र लिखती हैं, प्रेम पत्र, और उस ब्राह्मण के हाथों भेजती हैं कि आप आकर हमारे आप हरण करके ले जाइए और पति पत्नी के रूप में स्वीकार करिए, नहीं तो मेरा विवाह जो है, हमारा भाई जो है रुक्मी, वो
शिशुपाल से करने वाला है। इस प्रकार भगवान रुक्मिणी जी के आग्रह को स्वीकार करते हैं और फिर जो है रुक्मिणी का हरण करके और राक्षस पद्धति के अनुसार विवाह करते हैं उससे। जो हरण करके विवाह होता है वो राक्षस पद्धति पद्धति होती है। विवाह भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से ये राक्षस विवाह कहलाता है, जो स्त्री को हरण करके ले जाकर विवाह होता है। तो भगवान ने यहाँ पर रुक्मिणी मैया के साथ उस तरह का विवाह किया। बोलते हैं रुक्मिणी ने शिशुपाल के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने हेतु तो भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। अतः जब दुल्हा बनकर शिशुपाल अपनी टोली सहित रुक्मिणी से विवाह करने की इच्छा से वहां आया तो भगवान श्री कृष्ण सहसा ही सभी राजकुमारों को पछाड़ते हुए रुक्मिणी को वहां से उठा ले गए, जिस तरह गरुण असुरों के हाथ से अमृत ले भागता है। इस घटना की स्पष्ट विवेचना जो है दसम स्कंद में बहुत ही विस्तार से भगवान ने सुखदेव गोस्वामी ने की है। अब आगे जो है रुक्मिणी से विवाह हो जाता है भगवान का। अब आगे जो है नग्न जीती से विवाह करते हैं भगवान। बोलते हैं बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके श्री भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नागनजीति का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि श्री भगवान विजयी हुए, किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। शस्त्रों से अच्छी तरह सुसज्जित श्री भगवान ने उन सबों को मार डाला और घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं लगी। अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने हेतु श्री भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए, जिस तरह की एक सामान्य पति करता है। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नी के उकसाने पर लड़ने हेतु दल बदल सहित श्री भगवान का पीछा किया। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए श्री भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आते हैं। किसके लिए? सत्यभामा के लिए। जिस तरह एक सामान्य पति अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए करता है, किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नी के उकसाने पर लड़ने हेतु दल बदल सहित श्री भगवान का पीछा करने लगे। भगवान जबरदस्ती उस पारिजात वृक्ष को ले आकर और सत्यभामा को देते हैं। इसके लिए इंद्र बहुत ही नाराज होता है और भगवान से लड़ने के लिए पीछा करने लगता है। बोलते हैं एक बार जब श्री भगवान देवताओं की माता अदिति को कान के कुंडल भेंट करके करने स्वर्ग गए, तब उनकी पत्नी सत्यभामा भी उनके साथ गई थी। वहां पारिजात नामक एक विशेष पुष्प वृक्ष था, जो केवल स्वर्ग में ही उगता है। सत्यभामा ने इस वृक्ष को लेने की इच्छा प्रकट की। श्री भगवान अपनी पत्नी को प्रसन्न करने हेतु सामान्य पति की तरह एक वह वृक्ष अपने साथ ले आए। इससे ब्रजी और ब्रज का नियंता इंद्र कुपित हो उठा। इंद्र की पत्नियों ने उसे युद्ध करने हेतु श्री भगवान का पीछा करने हेतु उकसाया। चूंकि इंद्र स्त्री वश्य पति था और मूर्ख भी था, अतः वह उनके कहने में आ गया और उसने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने का दुस्साहस कर दिया। वह इस अवसर पर मूर्ख बना रहा, क्योंकि वह भूल गया कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की है। अब भगवान की वृक्ष जो है भगवान स्वर्ग से पुष्प वृक्ष लेकर आते हैं पारिजात का, लेकिन इसके लिए इंद्र अपनी पत्नियों के उकसाए जाने पर भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। यद्यपि श्री भगवान स्वर्ग लोक से वृक्ष ले आए थे, किंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं था। फिर भी सची जैसी सुंदर पत्नियों के वशीभूत इंद्र स्त्री वसात होने के कारण मूर्ख बना, जिस तरह स्त्री स्त्री के वश में रहने वाला सामान्य व्यक्ति मूर्ख होता है। इंद्र ने सोचा कि श्री भगवान श्री कृष्ण स्त्री वसात के पति हैं, जिसने अपनी पत्नी सत्यभामा की इच्छा मात्र से स्वर्ग की संपत्ति का हरण किया है। अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को दंड देने की सोची। वह यह भूल गया कि श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः वे स्त्री वसात नहीं हो सकते। श्री भगवान पूर्णतया स्वतंत्र है और इच्छा मात्र से वे सत्यभामा जैसी हजारों पत्नियां पा सकते हैं। अतः वे सत्यभामा पर इसलिए अनुरक्त नहीं थे कि वह सुंदर पत्नी थी, अपितु उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। अतः वे अपने भक्त की शुद्ध भक्ति का प्रतिदान देना चाह रहे थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि इंद्र जो है स्त्री वसाप था, मतलब स्त्री के वश में था। इसलिए क्या करता है, पारिजात वृक्ष ले जाने वाले भगवान से युद्ध करने के लिए अपनी पत्नियों के उकसाए जाने पर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण जो है सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण स्त्री वश्य पति हैं, जिसने अपनी पत्नी सत्यभामा की इच्छा के लिए स्वर्ग की संपत्ति का हरण किया। ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को दंड देना की बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, वे किसी स्त्री के बस में नहीं हो सकते हैं। श्री भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं और सत्यभामा जैसे हजारों पत्नियों को वो प्राप्त कर सकते हैं अपनी शक्तियों से। यहाँ पर भगवान अपनी सत्यभामा की सुंदर
सुंदरता से आकृष्ट होकर ऐसा कार्य नहीं करते हैं, बल्कि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसका प्रतिदान देना चाहते हैं। सत्यभामा भगवान की शुद्ध भक्त भी थी और पत्नी भी थी, तो उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर उसको प्रतिदान देना चाहते हैं, उसकी डिमांड पूरी करना चाहते हैं, न कि उसके सुंदरता से आकर्षित होकर। भूतं सुतं वृधे ख वपुषां ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभो मथितं धरित्राम् आमन्त्रितस्य अस्तनय यायशेषं दत्वा तदन्तपुरमा विवेशम। धरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वह श्री भगवान द्वारा मार डाला गया। तब उसकी माता ने श्री भगवान से प्रार्थना की, इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और श्री भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। बोलते हैं जो पृथ्वी के पुत्र था नरकासुर, वो संपूर्ण आकाश को निकलना चाहता था, जिसके कारण भगवान ने उससे युद्ध किया और उसे मार डाला। तब उसकी माता श्री भगवान से प्रार्थना करने लगी कि इसके नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया जाए, और श्री भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट होते हैं। बता रहे कि अन्य पुराणों में यह कहा गया है कि नरकासुर श्री भगवान द्वारा उत्पन्न धरित्री अर्थात पृथ्वी का पुत्र था, किंतु वह एक अन्य असुर बाण की कुसंगति के कारण असुर बन गया था। जो नरकासुर था ये पृथ्वी माता का पुत्र था, लेकिन इसकी संगति एक बाण नामक असुर से हो गई थी, जिसके कुसंगु के प्रभाव से ये भी असुर बन गया था। नास्तिक लोगों को असुर कहा जाता है, और यह तथ्य है कि अच्छे माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति भी कुसंगत से असुर बन सकते हैं, किंतु किसी का जन्म ही सच्चे सदैव अच्छाई की कसौटी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति अच्छी संगति की शिक्षा नहीं लेता, तब तक वो अच्छा नहीं बन सकता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है अच्छा परिवार में जन्म होने से एक व्यक्ति अच्छा नहीं बन सकता है, उसका एसोसिएशन भी अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर वो अच्छा व्यक्ति बनेगा या अच्छा भक्त भी बनेगा। उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां दुखियारों के मित्र श्री भगवान को देखते ही चौकन्नी हो गई। उन्होंने अति उत्सुकता हर्ष तथा लज्जा से श्री भगवान की ओर देखा और अपने आप को उनकी पत्नी के रूप में अर्पित कर दिया। नरकासुर क्या किया था, 16,000 राजकुमारियों को अपने महल में बंद कर रखा था। उस नरकासुर के घर में भगवान प्रवेश करते हैं, तो सारी जितने भी राजकुमारियों को बंद कर रखा था, सारी दुखियारी राजकुमारियां कृष्ण को देखते ही चौकन्नी उठी, और उन्हें अपने अति उत्साह और हर्ष तथा लज्जा से श्री भगवान को देखा और अपने आप को उनके पत्नी के रूप में अर्पित कर दिया। बोलते हैं नरकासुर ने बड़े बड़े राजाओं की अनेक पुत्रियों का अपहरण किया था और उन्हें अपने राजमहल में बंदी बनाकर रखा था, किंतु जब वो श्री भगवान द्वारा मार डाला गया, तब श्री भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हो गए। जो सारी राजकुमारियां हर्ष से प्रफुल्लित हो उठी, उन्होंने उनकी पत्नी बनने हेतु स्वयं को अर्पित कर दिया, क्योंकि श्री भगवान ही दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। यदि श्री भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते तो उन सबके विवाहित होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उस असुर ने उनके पिता के संरक्षण से उनका अपहरण कर लिया था। अतः कोई भी व्यक्ति उनसे विवाह करने हेतु राजी न होता। वैदिक समाज की रीति के अनुसार कन्याएं पिता के संरक्षण से पति के संरक्षण में भेजी जाती हैं, क्योंकि ये कन्याएं पहले ही अपने अपने पिता के संरक्षण में से अपहृत हो चुकी थी। अतः श्री भगवान के अतिरिक्त उनके लिए अन्य कोई पति प्राप्त करना असंभव था। तो इस तरह से जब नरकासुर को भगवान मार देते हैं, तो उसके महल में प्रवेश करते हैं, तो जो है देखते क्या है कि नरकासुर ने अपने राजमहल में 16,000 राजकुमारियों को कैद कर रखा है। श्री भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए और सारी राजकुमारियां हर्ष से प्रफुल्लित हो गई। उन्होंने उनकी पत्नी बनने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया, और श्री भगवान ही दुखियारों के एकमात्र ही मित्र हैं। यह श्री भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते तो उन सबके विवाहित होने की कोई संभावना नहीं थी। इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, उस 16,000 कन्याओं को, जो राजकन्याएं थी, उनको स्वीकार करते हैं, उनसे विवाह करते हैं। वे सभी राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई थीं, और श्री भगवान एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए थे। उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा विविध विद्वत उनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। तो इस प्रकार भगवान जो है बता रहे हैं कि जो है यहाँ पर भगवान ने क्या किया, अलग अलग राजकुमारियों को अलग अलग भवनों में रखा। 16,000 रानियों को 16,000 भवनों को बनाया भगवान ने द्वारका में, और सारी रानियों को एक एक महल में रखा।
और श्री भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारियों के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण किए। इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, अपना 16,000 रानियों के 16,000 स्वरूपों में अपना विस्तार कर लेते हैं और प्रत्येक रानियों के साथ शारीरिक रूप से उपस्थित होते हैं। उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा विविध विधिवत उनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। इस प्रकार भगवान उनसे प्रॉपर तरीके से जो है एक पाणी ग्रहण संस्कार मतलब अरेंज मैरिज करते हैं भगवान। और इस प्रकार तारे ब्रह्म संहिता में श्री भगवान का उनके असंख्य श्वासों के साथ निम्नवत वर्णन हुआ है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव युवनम च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मक्तो गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उस श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान है। वो अपने असंख्य पूर्ण विस्तारों से अभिन्न है। वे अच्युत आदि और असीम हैं। उनके सभी स्वरूप सनातन हैं। यद्यपि वे सबसे प्राचीन पुरुष हैं किंतु वे सदैव नवीन तथा युवा रहते हैं। श्री भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं। स्वयं प्रकाश में पुनः प्राभव और वैभव रूपों में विस्तार कर सकते हैं। ये सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। श्री भगवान ने विभिन्न भुवनों में रह रही राजकुमारियों के साथ विवाह करने हेतु जिन रूपों में अपना विस्तार किया वे उनमें से हर एक के अनुरूप होने से कुछ कुछ भिन्न थे। श्री भगवान के वैभव विलास रूप कहलाती है और उनकी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा क्रियाशील होती है। इस प्रकार भगवान अपना विस्तार करके 16,000 रानियों के साथ क्या करते हैं, अपना एक साथ ही सबके साथ निवास करते हैं अलग अलग राजमहलों में। और बता रहे कि वे श्री भगवान के वैभव विलास रूप कहलाते हैं और उनकी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा क्रियाशील होती है। तो इस तरह से राजकुमारियों के साथ विवाह करने हेतु जिन रूपों में अपना भगवान ने विस्तार किया उनमें से हर एक रूप होने के कुछ अलग अलग रीजन है। वे श्री भगवान के वैभव विलास रूप कहलाते हैं और उनकी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा क्रियाशील होते हैं। इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, 16,000 रानियों से विवाह करते हैं, राजकुमारियों से, और उनके साथ एक साथ महल में उपस्थित होते हैं। 16,000 महलों में एक साथ भगवान कृष्ण उनको उनके साथ निवास करते हैं और अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। बता रहे हैं कि अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करके श्री भगवान ने उनमें से हर एक से प्रिय ठीक अपने ही गुणों वाले 10-10 संतानें उत्पन्न की। तो बता रहे हैं अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करके श्री भगवान उनमें से हर एक के ठीक ठीक अपने ही गुणों वाले 10-10 संतानें उत्पन्न किए। भगवान ने जो 8 पटरानियां थी भगवान की, उनके साथ भगवान ने 10-10 पुत्र संतति उत्पन्न किए। इस प्रकार बता रहे हैं कि काल यवन मगध के राजा और साल्व ने मथुरा नगर पर आक्रमण किया, किंतु जब नगर और उसकी सैनिकों से घिर गई तो श्री भगवान ने अपने लोगों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबको स्वयं नहीं मारा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है जो काल यवन था, मगध का राजा था, साल्व ने मथुरा नगर पर आक्रमण किया, किंतु जब नगर उनके सैनिकों से घिर गया तो श्री भगवान ने अपने लोगों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। बोलते हैं कंस की मृत्यु के बाद जब मथुरा नगर काल यवन जरासंध और साल्व के सैनिकों द्वारा घेर लिया गया तो श्री भगवान उन सबों से ऊपरी तौर पर भाग निकले और इस प्रकार वे रण छोड़ अर्थात वे युद्ध क्षेत्र से भाग गए कहलाते हैं। वस्तुतः तथ्य यह है कि श्री भगवान उन सबों को अपने जनों से अर्थात मुचकुंद तथा भीम जैसे भक्तों से मरवाना चाहते थे। काल यवन तथा मगधराज का वंश मुचकुंद तथा भीम द्वारा किया गया, जिन्होंने श्री भगवान के प्रतिनिधि की भूमिका निभाई। ऐसे कार्यों द्वारा श्री भगवान अपने भक्तों के पराक्रम को प्रदर्शित करना चाहते थे, मानो वे स्वयं उनसे युद्ध करने में असमर्थ हों। परंतु उनके भक्त उन लोगों का वध कर सकते हैं। श्री भगवान का अपने भक्तों के साथ जो संबंध है वो अत्यंत सुखद है। वस्तुतः श्री भगवान संसार के अवांछित तत्वों का वध करने हेतु ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होते हैं, किंतु यश का श्रेय विभाजित करने के उद्देश्य से उन्होंने
कभी कभी यह श्रेय दिलाने हेतु अपने भक्तों को लगाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्वयं श्री भगवान द्वारा नियोजित हुआ, किंतु अपने भक्त अर्जुन का श्रेय बढ़ाने के लिए अर्जुन को योद्धा की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। इस तरह अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के नायक बने और भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य योजनाओं द्वारा जो स्वयं करना चाहते थे उसे वे अपने विश्वस्त भक्तों के माध्यम से संपन्न कराया। अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति श्री भगवान की कृपा का यही रीति है। तो भगवान जब किसी से सेवा लेना चाहते हैं तो क्या करते हैं, बता रहे थे यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य योजनाओं द्वारा जो स्वयं कुछ करना चाहते हैं उसे अपने विश्वस्त भक्तों के माध्यम से संपन्न करते हैं। जो भगवान का विश्वस्त भक्त है उसी के माध्यम से अपनी भगवान लीलाएं संपन्न करते हैं। अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति श्री भगवान की कृपा की यही रीति है कि भगवान अपने अनन्य भक्तों के प्रति कृपा का वो सजोते हैं और कृपा करते हैं। अब आगे जो है 11वां श्लोक है, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलो एक आधे श्लोक और लिया इसमें। बोलते हैं संवरम द्वितम बाणे मूरे बलबलमेव च अन्याश्च दंतवक्रादीनम वधित्य काश्य घातयतम। संबर द्वीत बाण मूल बलबल जैसे राजाओं तथा दंतवक्र इत्यादि अनेक प्रकार के असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा और कुछ को अन्यों के द्वारा बलराम के द्वारा मरवाया। इस प्रकार ब्रज के अंदर तो बहुत सारे मित्र थे भगवान के, लेकिन कुछ जो ये थे क्या बोलते हैं असुर थे उनको भगवान ने मरवाया। जैसे संबर दिवीत बाण मूल बलबल जैसे राजाओं को और दंतवक्र जैसे असुरों को भगवान ने अपनी योग शक्ति से मरवाया। बोलते अथ ते भातृपुत्राणाम पक्षयो पतिताम नृपाम चंचालम भूय कुरुक्षेत्रम ऐसा महापगतम बले। तत्पश्चात हे विदुर, श्री भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। वे सारे राजा इतने विराट तथा बलवान थे कि जब वे युद्ध भूमि में विचरण करते तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती। इस प्रकार जो है तारा कि श्री भगवान के शत्रुओं को तथा लड़ते रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मरवा डालना। ये सारे राजकुमार इतने क्रूर थे, बता रहे कि वे सारे राजा इतने विराट तथा बलवान थे कि जब वे युद्ध भूमि में विचरण करते तो पृथ्वी हिलने लगती। अब आगे इसमें जो है 13वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।